ओके, आज हम करने वाले जो चैप्टर उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। कल आपको इंट्रोडक्शन मिल गया था इसका, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर है 12, 10th क्लास, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट। सबसे पहले बिल्कुल इसके पॉइंट टू पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। नोट्स हैं इसके, ये आपको भेजे भी जाएंगे। आप यहाँ पे पास बैठ के देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इसको समझ में आ जाएगा। मैं इसका एक्सप्लेन करता जाता हूँ। व्हाट यू हैव टू डू एट होम, जस्ट रिवाइज इट। ओके, कुछ नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी, सिर्फ एक ऐसी चीज़ एप्लीकेशन होती है जिसके अंदर चार्जेस फ्लो होते हैं। हमारे घर के अंदर कितना यूज़ होता है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लाइटनिंग, हीटिंग, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, पावर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, पावर, कंप्यूटर, टेलीविज़न, सब चीज़ों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। एक्चुअल के अंदर फिर आप सबसे पहले पढ़ते हैं, पहला टॉपिक है चार्ज। हमारी चीज़ों के अंदर, प्रकृति के अंदर सारी चीज़ें मिलती हैं, वो किस चीज़ से मिलती हैं? उसके अंदर मैटर से बनी होती है। किससे बनी होती है? मैटर। और मैटर के अंदर होते हैं एटम्स, ठीक है। तो एटम्स के अंदर होते हैं चार्ज। तो सबसे पहले इन चार्ज की ही हम बात कर लेते हैं। ईच मैटर कंटेन सम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। 3 तरह के चार्ज होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। PEN, पेन बन गया ना। प्रोटॉन बोले तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव, न्यूट्रॉन नो चार्ज, नलीफाई करता है, ठीक है। अब कितना होता है प्रोटॉन के ऊपर अगर हम बात करें तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁹ ये क्या है? सी का मतलब होता है कूलम, ठीक है। चार्ज को हम किस में नापते हैं? कूलम के अंदर। वेल द चार्ज पोसेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज, -1.6 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। इतना ही फर्क है कि पॉजिटिव और नेगेटिव का। न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं होता। तो जैसे कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस, आपने मैग्नेट देखा है, मैग्नेट के बारे में पढ़ा भी है। एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। नॉर्थ पोल को, साउथ पोल को अगर नॉर्थ के पास में अगर हम नॉर्थ लेके आएंगे तो क्या करेगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा। अपोजिट लेके आएंगे तो अट्रैक्ट करेगा। मैग्नेट के बारे में बात आप पढ़ चुके हो पुरानी क्लासेस के अंदर। सेम तरीके से लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में दूर दूर फेंकेंगे एक दूसरे को। जबकि अनलाइक चार्जेस, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन ये अट्रैक्ट करेंगे आपस में। हो गया? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दूर इसलिए फेंकते हैं क्योंकि ये फिनोमिना है, बेसिक चीज़ें हैं। लाइक चार्जेस मतलब कि एक ही चीज़ है, एक ही जैसे दो चीज़ें। हमेशा प्रकृति के अंदर एक सिद्धांत है कि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर चीज़ें आपस में अट्रैक्ट करती हैं। अगर सेम चीज़ है, एक बिल्कुल एक ऐसा ही सिद्धांत है कि आपके पास के अंदर एक स्प्लेंडर बाइक है, तो मैं आपको बोलता हूँ कि चल तू एक स्प्लेंडर बाइक और ख़रीद ले। तेरे को मैं ऑप्शन देता हूँ, देख तेरे को मैं नई बाइक खरीदवा रहा हूँ, ऑलरेडी तू स्प्लेंडर चला रहा है, और फिर तेरे को मैं बोलूँ और तेरी स्प्लेंडर बिल्कुल नई है, और तेरे को बोलूँ चल एक स्प्लेंडर बाइक और खरीद ले मेरी तरफ से। तो तू बोलेगा अगर ऑप्शन नहीं है तो मैं स्प्लेंडर की खरीदूँगा, तो तुझको छोड़ दिला दूँ, यही बोलेगा ना। जो चीज़ आपके पास में ऑलरेडी होती है वो किसी को नहीं चाहिए। क्या चाहिए? जो आपके पास में नहीं होती है। ये बेसिक सिद्धांत है। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। अब पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस किससे बनते हैं? हमने जो कूलम जो बोल रहे हैं ना, ये कूलम जो है ये है चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी डील्स विद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मूवमेंट से, ठीक। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर होता है चार्ज। चार्ज कितना होता है? इतना होता है, प्लस 1.6 10⁻⁻19 और -1.6 10⁻⁻19। सी का मतलब होता है कूलम। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज। समझ में आ गया इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? अब आ जाते हैं नए वाले टॉपिक के ऊपर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। पुराने क्लासेस के अंदर आप पढ़ते आए हो, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हो कंडक्टर, जो ना करते वो इंसुलेटर। जैसे कि लकड़ी बेंच के अंदर से नहीं जाता, ठीक है, यही सब पढ़ा है। अब इसकी थोड़ी सी नई परिभाषा देख लो। कंडक्टर्स वो वाले मटेरियल्स होते हैं जिसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये फ्रीली मूव करते हैं कहीं पे भी बिना किसी विरोध के। जैसे कि एल्युमिनियम, जैसे कि कॉपर, ये सारे मेटल्स कंडक्टर कहलाते हैं। क्लियर? इंसुलेटर वे चीज़ होती हैं जिनके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव नहीं करते। सिंपल परिभाषा याद हो जाएगी। कंडक्टर बोले तो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे हैं, इंसुलेटर जिसके अंदर नहीं कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन मूव कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? ये एक मान लो एक तार है, एल्युमिनियम की तार है। इसके अंदर पहली चीज़ एल्युमिनियम की तार है, तो इसका मतलब ये किस चीज़ से बना हुआ है? ये मैटर है।
मैटर के अंदर क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। एटम्स के ऊपर क्या होता है? चार्ज होता है। कौन कौन से चार्ज होते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। इसके अंदर से जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, ये नेगेटिव वाले, ये जब एक ही दिशा के अंदर बहने लग जाते हैं, जैसे एक पानी बहता है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी का करंट फ्लो। पता लग गया इलेक्ट्रिसिटी का करंट फ्लो क्या होता है? ठीक है। जब ये सारे के सारे चार्जेस अलाइन हो जाते हैं, ये जो बिजली के अंदर जो लाइट जो जल रही है, पंखा जो चल रहा है, इसके अंदर जैसे हमने स्विच ऑन किया, ये सारे इलेक्ट्रॉन के चार्जेस, इनके अंदर से जो तारे कनेक्टेड है, जो बाहर से आ रही है जो बिजली, वो सारे इन इलेक्ट्रॉन्स को एक अलाइनमेंट में करके और वहाँ तक चल जाती है। ये एक तरह का एक पुश होता है, जिसकी वजह से आगे जाके मोटर घूमती है और चीज़ें चलती हैं। क्लियर है यहाँ तक? इलेक्ट्रिक करंट आएगा समझ में? अब आगे देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम आ जाते हैं। होता क्या है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। इलेक्ट्रिक के चार्ज का फ्लो करना, ई के ऊपर नेगेटिव है ना ये, तो ये चार्ज है, ये जब चार्ज फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय आई। किससे दिखाएंगे? आई से दिखाएंगे। और कैसे एक्सप्रेस करेंगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट का, जैसे ही आप कहीं पे रेट बात करो तो रेट का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाय टाइम है। कितने समय के अंदर ये चार्ज फ्लो कर रही है, उसे इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक। थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। कितने के अंदर? जैसे ही इस बात को हमेशा याद रखिए, रेट साइंस के अंदर मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाय टाइम। कितने एरिया के अंदर, कितने टाइम के अंदर फ्लो की है। अब मोशन वाले चैप्टर के अंदर कैसे हो जाएगा? कितने डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सब चीज़ें, ये आपने 9th में ही पढ़ा था ना एक्सीलरेशन, तो रेट ये चीज़ होती है। इफ अ नेट इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ एनी मैटर इन टाइम t, इलेक्ट्रिक करंट इज नेट चार्ज अपॉन डिवाइडेड बाय। ये एक क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन क्या चीज़ होती है? आपको पिक्चर से थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा। एक तार लो, तार को ऐसे करके काट लो, उसकी जो गोलाई है यहाँ से वाली, ठीक है, जहाँ पे कटी हुई है, उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। वहाँ से क्रॉस हो चुका है ना, कट चुका है, ठीक है। इस क्रॉस सेक्शन के अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज कितनी देर के अंदर फ्लो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो मतलब नेट चार्ज इस क्रॉस सेक्शन के अंदर से फ्लो हुआ, डिवाइडेड बाय कितने टाइम में फ्लो हुआ, वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को दिखाने के लिए आई, चार्ज को कैसे दिखाते हैं? क्यू से। किससे दिखाते हैं? क्यू से। और टाइम को तो टी से दिखाते हैं। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आगे समझ में? आगे चलते हैं। तो ऐसा यूनिट, फिर हर चीज़ को नापने के लिए यूनिट भी चाहिए होती है। तो यूनिट के लिए अब ये जो क्यू है चार्ज, इसको किससे नापेंगे? कूलम से। किससे नापेंगे? कूलम से। और टाइम को सेकंड के अंदर नापते हैं। तो जब एक कूलम चार्ज एक सेकंड के अंदर एक क्रॉस सेक्शन ऑफ अ मेटल के थ्रू पास होता है, तो जो करंट पैदा होता है वो 1 एम्पियर होगा। ठीक है। तो ये है आई की यूनिट। करंट को किस में नापेंगे? एम्पियर के अंदर। ठीक है। लिखेंगे कैसे? ए। ओके, दोबारा देख लीजिए। थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज passes in 1 second, then it is said to be 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आ गया समझ में? तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज 1 कूलम, एक कूलम क्या चीज़ होती है? कूलम क्या होता है? आई का आपने पढ़ा, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। क्यू का मतलब कूलम, टी का मतलब सेकंड, आई का मतलब एम्पियर। ठीक है, यही थी। मैं पूछूं 1 कूलम क्या होता है, तो क्या बोलेंगे? ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। व्हेन 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के अंदर किसी क्रॉस सेक्शन से फ्लो करता है, तो इसका मतलब वो 1 कूलम ऑफ चार्ज है। 1 एम्पियर क्या होता है? जब 1 कूलम ऑफ करंट किसी क्रॉस सेक्शन के अंदर 1 सेकंड के अंदर पास करता है, तो उसे 1 एम्पियर करंट कहते हैं। टाइम क्या होता है ये कोई नहीं पूछेगा, टाइम सबको पता है, सेकंड ही होते हैं। ठीक है। व्हाट इज 1 कूलम, व्हाट इज 1 एम्पियर, दोनों चीज़ें बता सकते हो आप? कैसे? क्या याद किया अभी आपने? आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू का मतलब कूलम, टी का मतलब सेकंड। क्यू का मतलब चार्ज होता है। चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज, -1.6 × 10⁻⁹ -90। आई का मतलब एम्पियर।
अब अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्जेस. इफ नेगेटिव चार्जेस फ्लो, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्जेस. अब आपने ये देखा होगा कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, आपने देखा होगा सेल के ऊपर भी लिखा होता है प्लस माइनस. ठीक है, जब पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, द इलेक्ट्रिक करंट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्जेस. तो इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल सेम होगा. मान लो ये क्रॉस सेक्शन के अंदर में पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, क्योंकि हर मैटर किससे बना होता है, तीन ही तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल. अगर पॉजिटिव चार्ज एक दिशा के अंदर फ्लो कर रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई, इलेक्ट्रिक करंट भी सेम दिशा के अंदर ही चल रहा है. ठीक है, और आपने ये देखा होगा कि जब पॉजिटिव चार्ज वाला जो करंट होता है उसका, जैसे बैटरी का करंट होता है, ये वाली चीज़ें, इससे ज़्यादा करंट नहीं लगता, नहीं ना. परंतु जब नेगेटिव चार्जेस फ्लो कर रहे होते हैं तो अगर माइनस इस दिशा के अंदर फ्लो कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट की दिशा क्या होगी, इसके अपोजिट होगी. इन तारों के अंदर से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, अगर वो इस दिशा में कर रहा है तो इसका मतलब करंट इस दिशा में फ्लो करेगा. अंडरस्टूड? ठीक, ये देखो नेगेटिव, ये पॉजिटिव, करंट की डायरेक्शन इस दिशा में, यानी कि नेगेटिव का उल्टा होती है. आगे रहेगा. इलेक्ट्रिक करंट कांट फ्लो थ्रू द इंसुलेटर बिकॉज इन इंसुलेटर प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर फिक्स्ड एट देयर पोजीशन. अब बोलते हैं भाई आपने ये तो पढ़ लिया कंडक्टर, आपने पढ़ लिया इंसुलेटर, यही पढ़ा था आपने. कंडक्टर का मतलब क्या होता है, कंडक्टर का मतलब थोड़ा सा मेटल की कॉन्स्टिट्यूएंसी देख लेते हैं. ये एक एल्यूमिनियम का तार है, इसके अंदर क्या होगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं वे कुछ इस तरीके से जचे होंगे कि ये सारों की पोजीशन अलग अलग होंगी. मेटल्स, अगर आप केमिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ोगे, जितने भी मेटल की प्रॉपर्टी क्या चीज़ होती है, उनके पास में एक इलेक्ट्रॉन फालतू होता है. ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है ना अभी आपने, कोई बात नहीं, ये पढ़ेंगे, ये मैं आगे भी बता दूंगा. एक्चुअल में क्या होता है, एल्यूमिनियम का जैसे कोई एटॉमिक नंबर हो गया, इसके अंदर से ये एटम्स और जो इलेक्ट्रॉन्स और जो प्रोटॉन्स होते हैं ये रिंग्स के अंदर होते हैं, और मेटल्स के ऊपर जो चार्ज होता है हमेशा फालतू होता है देने के लिए. ठीक है, जबकि नॉन मेटल्स के अंदर और जो इंसुलेटर्स होते हैं उनके अंदर नहीं होता, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट कांट फ्लो इंसुलेटर बिकॉज इन द इंसुलेटर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर फिक्स्ड एट देयर पोजीशन. इस वाले पॉइंट को हम केमिस्ट्री के चैप्टर में एक बार दोबारा से डिस्कस करेंगे, जो आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, डोंट वरी. अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज़ होता है. यहाँ तक सबकी समझ में आया? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है. ये बी था, ये ए है, ये वर्क कर रहा है कुछ. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बी और ए के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर. एक वायर है ये, इलेक्ट्रिक करंट का ही मतलब हमने क्या समझा था, चार्ज का फ्लो होना. 1 कूलम ऑफ चार्ज ट्रेवलिंग इन अ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन 1 सेकेंड इज 1 एम्पियर. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट और इस बीच के दो पॉइंटों के बीच में क्या डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज. एक चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए जितना टाइम लगा उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस. आ गया समझ में? आपकी डे टू डे की भाषा के अंदर इस फ़ोन को यहाँ से उठा के वहाँ तक ले जाने के अंदर कितना टाइम लगा और कितना वर्क डन हुआ, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं. ठीक है, आया समझ में? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, इसको हम किससे लिखते हैं, वी से. किससे लिखते हैं, वी. वी इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय में चार्ज. वर्क डन आपने 9th वाली क्लास के अंदर पढ़ रखा है. वर्क डन क्या चीज़ होती है, पढ़ रखा है ना, क्या होता है. वर्क डन होता कब है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना. जब किसी चीज़ को धक्का मारेंगे और उसकी स्थिति परिवर्तन हो जाए तो वर्क डन होता है. ठीक, इस केसेस के अंदर वर्क डन क्या हो रहा है, जब इलेक्ट्रिक करंट या फिर चार्ज जिसको हम बोल सकते हैं, चार्ज को जब एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाया गया, यानी कि उसकी पोजीशन चेंज हुई और कितने टाइम में हुई, वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है. तो वर्क डन डिवाइडेड बाय में चार्ज, ये यहाँ तक आ गया. वर्क डन को W से डिनोट किया, चार्ज को हमेशा हम Q से ही करते हैं, स्मॉल q या कैपिटल Q. तो अब इसकी अब यूनिट भी निकाल लेंगे. अब भाई अगर V का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, W का मतलब है वर्क डन, Q का मतलब है चार्ज, तो वर्क डन को हम एक्चुअल के अंदर कैसे डिनोट करेंगे,
वर्क डन की यूनिट होती है 1 जूल ऑफ वर्क डन। ठीक है, इसको किस में लिखते हैं? जूल के अंदर। ये आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है। स्मॉल जे से हमने डिनोट कर लिया। चार्ज को किससे करते हैं? चार्ज को कूलम से। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक चार्ज को ले जाने के लिए कितना वर्क डन हुआ, यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कितने जूल वर्क हुआ एक कॉलम चार्ज को ले जाने के लिए, वो हमें क्या बताएगा? पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम V से लिखेंगे। ठीक है ठीक, तो V इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाय में 1 कूलम। यहाँ तक आ गया समझ में? यस सर। सबकी समझ में आ गया? कैसे इसको बोलेंगे? जैसे कि पानी फ्लो करता है हाई लेवल टू लो लेवल, सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम द हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। पानी का झरना देखा है? पानी को ऐसे डालो, जैसे ही पानी बहना शुरू करेगा वो क्या देखेगा? सरफेस जहाँ पे नीचे की तरफ है उसकी तरफ बहना शुरू करेगा। क्यों? क्यों स्थिति परिवर्तन ऐसी क्यों रखी है उसकी पानी की? क्योंकि वहाँ पे अमाउंट ज़्यादा था जब आपने एकदम से डाला, वो जहाँ पे नहीं है वो वाली स्थिति अटेन करने के लिए उस दिशा के अंदर चलना शुरू कर देता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट भी हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। इस बात को याद रखिए, इलेक्ट्रिक करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज़ होती है? कितना काम हुआ एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए, ये पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। कितना काम हुआ? काम का मतलब वर्क का मतलब जूल। ठीक है, एक चार्ज को ले जाने के लिए, चार्ज का मतलब कूलम, कूलम का मतलब सी। ठीक है, तो 1 जूल डिवाइडेड बाय में 1 कूलम इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे लिखते हैं? V से। आया तक सबकी समझ? अब हम आ जाते हैं सेल की तरफ। सेल बायोलॉजी वाला सेल नहीं है, ये वो वाला है इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, अब आपके दिमाग में सेल का मतलब आते ही क्या आता होगा? एवरीडे का सेल, लिम्पो का सेल। ठीक, चलो वही वाला सेल है। द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मे बी प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी कंसिस्टिंग ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स। ये एक मान लो यहाँ पे कुछ इसी तरह का होता है ना सेल्स, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ इस तरह का लिखा होता है ना। एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक चार्ज को ले जाने के बाद में हम सेल को ऐसे करके डाल देते हैं किसी भी चीज़ के पीछे, है ना, उसमें स्प्रिंग लगा होता है, एक साइड में वो होता है। तो वो जब हमने बैटरी, इसके अंदर क्या था? इसके अंदर कुछ चीज़ भरी हुई थी, है ना, एनोड कैथोड कुछ ऐसा था। अगर सेल को खोल के देखोगे तो ऐसे ये ब्लैक कलर का होता है और वो यहाँ पे अटैच होता है। जैसे ही आपने उसको इन पॉइंटों के साथ में अटैच किया, वर्क डन होना शुरू हो गया। किस चीज़ के लिए? चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए। इसको हम और भी क्या बोल सकते हैं? इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब भी क्या बताया अभी आपको? वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, तो जैसे ही वर्क डन शुरू हुआ हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना शुरू हो गया। ठीक है, और हमने अभी एक और चीज़ पढ़ी कि पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर जहाँ पे हाई होता है वहाँ से लो पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल जनरेटेड ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल। इसके बीच में कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। ये देखो इसके ऊपर यहाँ पे एक बना भी हुआ है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या बताई थी? हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि इस दिशा के अंदर करंट चलना शुरू हुआ। मान लो ये टॉर्च है, जब जैसे ही आपने इसको यहाँ से जोड़ दिया, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे हाई पोटेंशियल डिफरेंस से लो पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ यहाँ पे जाना शुरू कर देगा और इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे चलना शुरू कर देगा। इस सारे अरेंजमेंट को हम सर्किट बोलते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स, ये होते हैं टर्मिनल, जनरेटेड ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन। इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है उसकी वजह से। मीन द सेल इज कनेक्टेड टू द कंडक्टिंग वायर, ये कंडक्टिंग वायर है। करंट फ्लोज फ्रॉम द हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, मतलब नेगेटिव चार्ज के ऊपर हाई पोटेंशियल हो गया और यहाँ पे पॉजिटिव के ऊपर लो पोटेंशियल होगा। सर इसके अंदर ऐसे क्या चीज़ होती है जिससे चार्ज होता है? इसके अंदर होता है कैथोड, इसके अंदर होता है एनोड, और जो एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है वो क्या चीज़ होती है? बताओ क्या होती है?
वो कोक से बनी हुई एक चीज़ होती है। कोक का मतलब कोका कोला नहीं, कोक का मतलब होता है आपका कोयला। नो, कोयले वाले चैप्टर के अंदर आपने एक चीज़ और पढ़ी थी, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल इज कोल्ड एज कोक। सुना था, पढ़ा था आपने? ये नहीं पढ़ा था, कोई बात नहीं। इसके बारे में जब आप आगे करेंगे ये सारा का सारा आने वाले चैप्टर के अंदर आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी। अभी फिलहाल आप ये याद रखिए कि ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है जो कि कोक से बना होता है, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। करंट फ्लोज ओनली इफ इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर्म्स क्लोज लूप। अब मैंने क्या बताया, अभी पोटेंशियल डिफरेंस तो आपको आ गया समझ में, सेल कैसा होता है ये भी आ गया समझ में, टर्मिनल्स इनको कहते हैं, ये भी आ गया समझ में कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करता है। हाई मतलब नेगेटिव की साइड में होगा, लो मतलब पॉजिटिव की साइड में होगा। और ये करंट फ्लो कब करेगा, जब इसको एक कंडक्टर के साथ में जोड़ दिया जाएगा। ऐसे कंडक्टर मतलब वो वाले सब्सटेंसेस जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं मूव करने के लिए, ठीक है, तभी तो ये अलाउ करते हैं। सारी चीज़ें समझ में चल रही हो, सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो जाता है, एक कंटिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी या करंट फ्लो करता है, उसको इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंटिन्यूअस है ना, एंड क्लोज्ड भी है। पाथ का मतलब रास्ता ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फॉर एग्जाम्पल फिगर गिवन शो अ टिपिकल इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजिंग अ सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब एंड अ स्विच। इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये क्या चीज़ है, अभी अभी आपने कुछ याद करे थे, नहीं ये जो 0 ऐसे करके है, अभी अभी आपने ये किस लिए बताए थे आपको, ये डॉट से जो थे, इलेक्ट्रिक स्विच कहाँ है, कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक स्विच, ये देखो ये, ठीक है, इलेक्ट्रिक स्विच का सिंबल है ये वाला। तो ये भी इसके अंदर भी आपके बुक के अंदर यहाँ पे बन रहा है, ऐसे करके, ऐसे भी लिख सकते हो आप। व्हाट इट सर्किट डायग्राम, सर्किट का डायग्राम बनाना आता है। कैसे होता है सर्किट डायग्राम? सबसे पहले वी नो दैट इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंटिन्यूअस पाथ कंसिस्टिंग ऑफ द सेल। एक तो सेल चाहिए भाई, स्विच चाहिए, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड इलेक्ट्रिक वायर्स, ये कंपोनेंट है, ये इलेक्ट्रिक वायर है, और इसको सर्किट डायग्राम के थ्रू शो किया जा सकता है इस तरीके से। ये इलेक्ट्रिक सर्किट का सारा डायग्राम होगा। पॉजिटिव मतलब कि बड़ा डंडा, नेगेटिव मतलब कि छोटा डंडा, ठीक है। ये कंडक्टिंग वायर, एक्स का मतलब यहाँ पे कहीं पे कुछ बैटरी या समथिंग कुछ बल्ब वगैरह जॉइंट है। इज इट क्लियर? इलेक्ट्रिक सर्किट ऐसे शो किया जा सकता है। ये रहा इलेक्ट्रिक सर्किट। स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजिंग सेल, ये रहा सेल, पॉजिटिव नेगेटिव। हमेशा ध्यान रखना कुछ 4 डंडे बनाए जाते हैं ऐसे, पहला बड़ा डंडा, फिर छोटा डंडा, फिर बड़ा डंडा, फिर छोटा डंडा, और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस रखा जाता है। इसको यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बोला जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बोला जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी हमेशा नेगेटिव टू से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करना शुरू करती है। ये नेगेटिव से पॉजिटिव इस दिशा के अंदर हो रहा है। और यहाँ पे ये क्या है, ये है बल्ब, ये क्या है, की का मतलब क्या है कि उसको जोड़ दिया, एक ब्रिज होता है। अगर इसको हम जोड़ देंगे इसका मतलब क्लोज है, अगर हम इसको ऐसे छोड़ देंगे तो बीच में से खत्म हो गया ना। ये बिल्कुल ऐसा ही हो गया, पुल है एक तरह से, ठीक है। गाड़ियाँ पुल के ऊपर से ऐसे करके यूँ चली जाती हैं। अगर इस पुल को मैं बीच में से तोड़ दूँ तो इसका मतलब गाड़ियाँ यहीं रुक जाएंगी, है ना। इसको मैं जोड़ दूँ तो दोबारा शुरू हो जाएंगी जाना। इन द सेम वे ये की का काम होता है। अगला, वोल्ट मीटर क्या चीज़ होती है? अभी तक हमने सर्किट पढ़ लिया, सारा कुछ पढ़ लिया। एक अपरेटस टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये एक अपरेटस होता है। अपरेटस का अर्थ होता है, आप इंजीनियरिंग करोगे तो आपको ये वोल्ट मीटर वगैरह ये सारे के सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। और ये आपको एक इंस्ट्रूमेंट भी आता है, ये आप जो लेके आते हैं, एक मीटर सा होता है, उसको ऐसे करके देखते हैं हाँ भी करंट है या नहीं है, डिफ्लेक्ट करता है वो। तो एक ऐसा अपरेटस जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है 2 पॉइंट्स एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। सर्किट तो ये पता लग गया, इस सर्किट के अंदर मेरे को यहाँ पे और यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, उस डिफरेंस को नापने के लिए वोल्ट मीटर का यूज किया जाता है, ठीक है जी। वोल्ट मीटर भी पता चल गया, पोटेंशियल डिफरेंस।
वोल्ट मीटर का सिंबल ऐसे करके यहाँ पे देखो, इसीलिए आपको याद करने के लिए बोला था, ठीक है। वोल्ट मीटर क्या चीज़ होता है। अगर वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए, तो करंट को नापने के लिए क्या, करंट की यूनिट क्या थी, आई को किस चीज़ से लिखते थे हम, ए फॉर एमोमीटर, नहीं, एमीटर, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस नापना हो तो वोल्ट मीटर, करंट नापना हो तो एमीटर, ठीक है। तो ये देखो, अगर एमीटर को ए लिखते हैं, इसका मतलब अगर मान लो सर्किट के अंदर आपको, ये एक सर्किट है, इसके अंदर अगर ये देखो, ये वाला डायग्राम देखो, ये लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर एमीटर लगा हुआ है। एमीटर एक ऐसा एपरेटस होता है जो कि करंट की वैल्यू को नापता है कि कितना करंट उसके अंदर फ्लो हो रहा है। और करंट क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है कितने टाइम में। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कितना वर्क डन हो रहा है एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है दोनों का। तो ये ए फॉर एमीटर क्या नापेगा, कितना चार्ज कितने टाइम के अंदर फ्लो हो रहा है। ये वोल्ट मीटर क्या नापेगा, कितना वर्क डन हो रहा है एक चार्ज को दूसरी जगह तक ले जाने के लिए, ठीक है। अंतर आ रहा है सबकी समझ में। इसको हम ए से डिनोट करेंगे, अगर ऐसा हो तो वोल्ट मीटर। पेपर के अंदर अगर आ जाए, शो अ स्कीमेटिक डायग्राम इन विच अ की इज कनेक्टेड, सर्किट डायग्राम जिसके अंदर वोल्ट मीटर भी कनेक्टेड हो, या फिर आपको ऐसा बोल दिया जाए ये सर्किट डायग्राम है, इसकी वैल्यू इतना दे रखी है, इसकी वैल्यू इतना दे रखी है, तो आपको पता लग जाना चाहिए ये तो ए है, ए का मतलब करंट आई एमिट, ये वोल्ट मीटर है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, ठीक है। इनके फिर फॉर्मूले लगेंगे, इसलिए इसको याद रखो, ठीक है। ये दोबारा से वही वाली चीज़ आ गई, ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। इलेक्ट्रिक सेल को एक बड़ा डंडा एक छोटा डंडा, पॉजिटिव नेगेटिव। बैटरी का मतलब ये बनते हैं 3, 1 2 3, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, और बीच में ये डंडे खींच देना। प्लग और की ऐसे करके, ये है प्लग और की। प्लग की और स्विच क्लोज्ड, अगर ये है खुला, अगर इसके बीच में मैं एक डॉट लगा दूँ तो इसका मतलब ये मैंने बंद कर रखा है। खुला मतलब बीच खुला है। वायर जॉइंट, ये जॉइंट हो रखा है। वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट, इस तरीके से। इलेक्ट्रिक बल्ब, ये कुछ इलेक्ट्रिक बल्ब का ये कुछ सिंबल्स होती हैं, क्रॉस मार लो या हार्ट की शेप के अंदर बना लो। रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस होता है, ये आगे जाके पढ़ना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेजिस्टेंस और रियोस्टेट, इसको ये रियोस्टेट का है, ये एमीटर का है, ये वोल्ट मीटर का है। ये सारा का सारा आपने कर लिया। कितने मिनट की वीडियो बन गई बेटा? 28 मिनट की। एक टॉपिक और कर देते हैं बस आज के लिए, ओम्स लॉ। नाउ दिस इज वन ऑफ द अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ओम एक साइंटिस्ट का नाम है। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ये तो अभी तक आपकी समझ में भी आ गया होगा। इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में कुछ ना कुछ तो कॉमन है। क्या कॉमन है? चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट क्या कहता है, एक चार्ज को एक कितने टाइम के अंदर फ्लो हुआ, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कितना वर्क हुआ, है ना। तो दोनों के बीच में कॉमन चीज़ क्या आ गई, चार्ज हो गई। ओम्स लॉ ने उसके बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दिया। ओम्स लॉ ने बोला कि भैया अगर इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में मुझे समानता चाहिए, तो क्या होगा, जितना करंट होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक चीज़ कॉमन है, चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ ये बता रहा है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे काम कितना हुआ, और इलेक्ट्रिक करंट ये बता रहा है कि उस चार्ज कितने टाइम के अंदर फ्लो हुआ। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। आई का मतलब करंट, वी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमने अभी भी पढ़ लिया था। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, तो उसने इसको बराबर कर दिया। जहाँ पे भी पोटेंशियल का ऐसे होता है ये वाला, इसका क्या होता है, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक मानी हुई चीज़, परंतु जब भी हम कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिकली, मानी हुई चीज़ से नहीं होता कुछ भी, तो हमें उसकी एक्चुअल वैल्यू चाहिए होती है। तो इसकी तो हम कुछ एक वैल्यू रख लेते हैं, मान लो इसकी वैल्यू रख ली 1, और जैसे हम ये वैल्यू है ये कन्वर्ट हो जाता है बराबर के अंदर, ठीक है। तो I इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई में R।
अब V की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करो इज इक्वल टू आई आर। तो ये R कहाँ से आ गया? इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमने क्या यूज़ किया? R। ठीक है, हमने बोला कि I इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा। तो V की वैल्यू I इंटू आर हो जाएगी। R की थ्योरी क्या है? R है रेजिस्टेंस। क्या है? रेजिस्टेंस। ये एक अंग्रेजी का वर्ड है जिसका मतलब होता है विरोध। जैसे इंडिपेंडेंस के लिए हमने अंग्रेजों का विरोध किया था, देयर इज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का मतलब ही विरोध होगा। पॉज करो बेटा। रेजिस्टेंस का मतलब समझ में आया, यानी कि विरोध। अब यहाँ विरोध का क्या काम है? रेजिस्टेंस वो शक्ति होती है जो किसी भी चीज़ के स्मूथली चलने के अंदर विरोध करती है। यहाँ क्या चीज़ चल रही है? यहाँ चल रहा है चार्ज चल रहा है या इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है, उसी का विरोध करेगा। और ये विरोध कहाँ से आएगा? ये भी हर मटेरियल के अंदर ऑटोमेटिकली होता है। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। जितने भी कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब समझते हो ना सभी क्या होते हैं? जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यानी कि वो प्रॉपर्टी कंडक्टर की जो कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकती है, रेजिस्टेंस कहलाती है। कंपोनेंट दैट इज यूज्ड टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज कॉल्ड रेजिस्टर। और जो इसको यूज़ किया जाता है, जिसके थ्रू इसको यूज़ करवाया जाता है इस रेजिस्टेंस को, उसको हम रेजिस्टर बोलते हैं। मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, रेजिस्टेंस। तो अब आप ये सोच सकते हो यार क्यों रेजिस्टेंस क्यों प्रोवाइड कराना है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, उसको होने दो। जी नहीं, आपके जितना कितना कंट्रोल भी तो करना है ना आपको इलेक्ट्रिक करंट, है ना? कैपेसिटी चाहिए, पंखे की अलग है, बल्ब की अलग है, आपको रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। ठीक, तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। क्या है? ओम। ओम नमः शिवाय वाला नहीं, OHM वाला। ओम इज डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर, ये ऐसे करा घोड़े की नाल। ठीक है, हाँ क्या समझ में? ये कहाँ पे देखो कैसे दिखाई दे रहा है? ये V का मतलब क्या था भैया? वोल्ट वोल्ट। R का मतलब यहाँ पे क्या था? रेजिस्टेंस। तो इसको नापने के लिए अगर हम इसको ऐसे करके ऐसे लिख देंगे तो 1 ओम की डेफिनेशन क्या होगी? यहाँ से देख लो, V इक्वल टू आई आर था, तो R को कैसे लिखेंगे? V अपॉन आई भी लिख सकते हैं। V का मतलब होता है, हमारे को पता है, वोल्ट मीटर। A का मतलब एमीटर, है ना? तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू फ्लो ऑफ 1 एमीटर ऑफ द करंट थ्रू द कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 1 वोल्ट। अर्थात 1 ओम रेजिस्टेंस क्या होगा जब 2 पॉइंट्स के बीच में 1 एमीटर करंट बहेगा और उस अरेंजमेंट के अंदर इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का होगा। ठीक है,